जनाब डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब और जनाब करीमुल हफीज़ साहब, डाइस पर तशरीफ़ फरमा मेरे वालिद साहब के बहुत पुराने दोस्त, जिसका उन्होंने तस्करा भी किया, मंसूर आबा साहब, और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे उनके चाहने वाले। फर्दन नाम लेना मुश्किल है। मैं आप तब सबको सलामतियाँ पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आते आते आएगा दिल को करार, जाते जाते बेकरारी जाएगी। वालिद साहब यकीनन मौत एक हकीकत है, वो हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन वो इतना बड़ा खजाना लेकर गए हैं कि अल्लाह उनसे राजी होगा इंशाअल्लाह, और वो अल्लाह से राजी हैं। और यकीनन अल्लाह जब रोज़े क़यामत उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा तो हम भी दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह तो इनको राजी करने के नतीजे में इनको और खुश कर दे, हमें भी इनके साथ भेज दे, इसलिए कि हमारे हाथ खाली हैं। मेरे वालिद एक बहुत ही शफीक बाप थे। अपनी औलाद के साथ उनका बहुत ही गहरा रिश्ता था। ऐसे गहरे रिश्ते रखने वाले बाप कम होते हैं। वो ये फिक्र करते थे कि हमारे ऊपर कोई आंच ना आने पाए, हम कभी अफसुर्दा ना हो, हमारा दिल कभी कमज़ोर ना हो। मुझे अच्छे से याद है सन 75 में इमरजेंसी के ज़माने में जब वो जेल में थे तो वहाँ से वो मेरी वालदा को जो ख़त लिखते थे उसमें फर्दन हर एक की ख्वाहिशों का जिक्र करते थे कि उसकी फ़लाँ आदत है, उसको फ़लाँ चीज़ पसंद है, इसका एहतमाम करना, उसका एहतमाम करना, जन्नत के फूल तुम्हारे पास है, मैं वो कुमलाने ना पाए। ये अल्फाज हैं जो वो तहरीर किया करते थे अपने ख़तों में। बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और ये ताल्लुक उनका सिर्फ अपनी औलाद से नहीं था, बल्कि औलादों की औलाद से भी था। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं थी, बल्कि उनका घर के हर फर्द से यही ताल्लुक था। आज मेरी अहलिया और मेरे बच्चे जिस तरह से सोगवार हैं, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। अल्लाह उन सबको सब्र अता फरमाए। बच्चों के साथ जो ताल्लुक था उनका, जिस तरह उनसे घुल मिल कर गुफ्तगू करते थे, जिस तरह उनके साथ लतीफ़े सुनाते थे, उनसे सुनते थे, और जिस तरह घर का माहौल में एक खुशी होती थी, एक रौनक होती थी, हम इसको अब बहुत याद करेंगे। उम्र किसी उम्र का भी कोई आदमी हो, हाँ वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हों, उनकी मैयत में उनके साथ कोई भी बोर नहीं होता था। वो हर एक के साथ इन्वॉल्व रहते थे और उसके लहजे में उसकी जो सतह है, दिमागी सतह, उसके मुताबिक उससे गुफ्तगू करते थे और फिर अप्रिशिएट करते थे। छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करते थे, हिम्मत अफजाई करते थे, आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। उनकी तहरीरों का तस्करा यहाँ पर आया। तमाम हजरात ने ये बात कही कि जो वो कहते थे वो करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो किताब है आदाब ज़िंदगी, उसकी इतनी इस कदर मकबूलियत है पूरे आलम में। मेरा ख्याल ये है कि शायद दुनिया की कोई ज़बान होगी जिसमें उसका तर्जुमा ना हुआ हो। इंग्लिश, अरबी, उर्दू ये तो हम सब जानते ही हैं,
लेकिन ऐसी ऐसी जबानों में तर्जुमा हुआ, डच में उनका तर्जुमा हुआ, रशियन में तर्जुमा हुआ, पश्तो में तर्जुमा हुआ, न मालूम कितनी जबानों में उस किताब का तर्जुमा हो चुका। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आपकी इस किताब की इस कदर मकबूलियत की वजह क्या है, क्यों इस कदर मकबूल हुई है किताब, क्या लगता है आपको? उन्होंने फरमाया कि मैंने जो कुछ लिखा है उसको अपनी जिंदगी पे नाफिज किया है, और शायद यही वजह है कि अल्लाह ने उसको ये मकबूलियत दे दी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जो कुछ लिखा है उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करके रखूं। रामपुर के एक मशहूर शायर हैं मोहतरम अजहर इनायती साहब, वालिद साहब से बड़ा ताल्लुक था उनका। अभी एक ताज़ती नशिस्त थी जाम सालिहात में, वहाँ उन्होंने अपनी एक मंजूम राज अकीदत पेश किया। उसमें एक शेर जो उन्होंने पेश किया वो उनकी जिंदगी का तारुफ है। रोज चेहरे बदलती दुनिया में एक चेहरे से वो गुजार गया, रोज चेहरे बदलती दुनिया में एक चेहरे से वो गुजार गया। बहुत शफाफ शख्सियत थी, बहुत ट्रांसपेरेंट। जो गुफ्तगू घर के कमरे में थी वही ड्राइंग रूम में थी, वही महफिल में थी, वही किताब आम में थी, कहीं कोई फर्क नहीं था। किसी को देखकर राय नहीं बदलते थे, बल्कि जो राय होती थी वो कुरान और हदीस की रोशनी में कायम करते थे। कुरान से बेतहाशा शपथ था, उनका ओढ़ना बिछोना था कुरान। एक दफा फरमाया कि कुरान को अगर समझना है तो इस तरह पढ़ो गोया हर आयत तुमसे मुखातिब है, ये तुम्हारे लिए नाजिल की गई है, तुम इसके मुखातब हो, हर आयत को इस तरह पढ़ो, तब समझ में आएगा कि कुरान तुमसे क्या कहता है। बहुत शगफ था कुरान से, और बीमारी की हालत में भी जब सांस उखड़ रही थी और तकलीफ में, बेतहाशा तकलीफ में थे, उस वक्त भी मुझसे हुक्म दिया कि जाओ कुरान ले आओ। मैंने लाकर कहीं से कुरान दिया उनको, क्योंकि हम लोग उस वक्त मुरादाबाद के एक अस्पताल में थे। तो उठ के बैठ गए, कुरान खोला और पढ़ने शुरू कर दिया। मेरी अहलिया को हुक्म दिया कि अपने मोबाइल में कुरान लगा के मुझे सुनाओ। उन्होंने कुरान सुनाया, तो जब सूरा पूरी हो गई, सूरा रहमान, तो उन्होंने कहा दोबारा लगाओ। फिर उनको कहा कि नहीं, अब तुम खुद पढ़ो। बेतहाशा शगफ था कुरान से। हमें भी यही तलकीन हमेशा करते थे कि कुरान से रिश्ता जोड़ो, और एक बात कहा करते थे कि ये उम्मत किताब के बगैर नहीं है, इसलिए इस किताब से रिश्ता जोड़ेगी ये उम्मत तो उम्मत बाकी रहेगी, और जब किताब से रिश्ता टूटेगा तो इस उम्मत पे निहतात आएगा। उनकी पूरी जिंदगी का जो, उनकी फिक्र का जो महवर था वो था आखिरत। वो उनकी जिंदगी में हर अमल ये सोच कर था कि इसका नतीजा आखिरत में क्या होगा, दुनिया के नताइज से कभी परवाह नहीं करते थे, आखिरत के नतीजे को पेश नजर रखते थे। और वही उनकी आखिरी वही फिक्र थी कि इस जिंदगी के बाद जो आखिरत की जिंदगी है वहां के नताइज अच्छे होने चाहिए। ये फिक्रमंदी उनकी हमेशा रहा करती थी। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि उनकी तहरीर बहुत सादा थी, बहुत हल्के हल्के अल्फाज लिखा करते थे। जब हम कभी मज़ामीन लिखते थे तो उनके सामने दिखाने ले जाते थे उनको कि आप इसकी देखिए, इसमें कहाँ हमसे गलती हुई है, क्या हुआ है। तो एक बात कहते थे वो कि जब तहरीर लिखो तो अपने इल्म का हुर्रा मत दिखाओ, अपने इल्म को साबित करने की तरफ मत जाओ, बल्कि जिसके लिए लिख रहे हो ये सोचो कि उस तक बात पहुंच गई कि नहीं। भाई
भारी भरकम अल्फाज से अपनी इबादत को बोझल नहीं करते थे। बहुत सादा अल्फाज में, हल्के फुल्के अल्फाज में बड़ी बड़ी बातें कहते थे। हमारे साथ खेलते थे जब हम छोटे छोटे थे, तो हमारे साथ उन्होंने हर खेल खेला। जो खेल हम खुआ खेलते थे और वो अगर घर में आए हैं तो हमारे साथ शरीक हो जाते थे। लेकिन उस खेल खेलने की उनकी तरबियत का अंदाज था कि कोई चीटिंग ना करे, खेल ईमानदारी से होना चाहिए। अभी एक साहब है, उनका फोन आया था यूएसए से। उन्होंने एक किस्सा सुनाया मुझे, मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो हमारे घर रहने के लिए मेज़बान था मैं उनका, वो हमारे यहाँ आए थे। तो मेरे और मेरे बीवी के दरमियान ये किस्सा उठा के मौलाना को हमारे बच्चे दादा कहेंगे या नाना कहेंगे। मेरी बीवी का इसरार था, वो कहने लगे कि नाना कहेंगे, और मेरा इसरार था कि दादा कहेंगे। तो बहरहाल मसला लेके हम मौलाना के पास पहुंचे, तो मौलाना ने कुरान सुना और कुरान सुन के फैसला फरमाया कि तुम्हारी, उनसे कहा कि तुम्हारी बीवी जो है वो अच्छा कुरान पढ़ती है, इसलिए नाना कहेंगे बच्चे। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, मैं सुन के खामोश हो गया कि किस्सा है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद सोचता रहा कि वो बच्चे जब जब अब्बू को याद करेंगे तो वो इस तरह याद करेंगे कि हम उनको नाना कहते थे, जिसकी बुनियाद कुरान है। क्या खूबसूरत रिश्ता जोड़ा उन्होंने, क्या हिकमत थी उनकी इस बात में कि कुरान को बुनियाद बनाया अपने साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। यकीनन उनकी एक बायोलॉजिकल फैमिली है, हम उसका हिस्सा हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा खानवादा है जो दीनी खानवादा है। मैं अब तक न मालूम कितने सैकड़ों टेलीफोन अटेंड कर चुका हूं, और वो सब लोग मुझसे ये कहते हैं कि तुम यतीम नहीं हुए, हम भी यतीम हुए हैं, तुम हमारी ताज़ियत करो, हम तुम्हारी ताज़ियत करेंगे। इसलिए कि वो हमारे भी बाप थे, कोई उनको बाप कहता है, कोई नाना कहता है, कोई दादा कहता है। ये दीनी रिश्ता जो था, इसकी बड़ी अहमियत है और बड़ा पायदार रिश्ता है जो उन्होंने बनाया है। और ये रिश्ता